बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंशिएशन बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। डिफरेंस क्या होता है इम्पेयरमेंट का, डिसेबिलिटीज का, हैंडीकैप का एक दूसरे के बीच में। द थ्री टर्म्स इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल बट एक्चुअली दिस टर्म्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स। इसमें क्या होता है, जो इम्पेयरमेंट होता है, डिसेबिलिटीज होता है, हैंडीकैप्स होता है, वो इंटरचेंजेबल होता है, मतलब हम इसे एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, परंतु जो इनका टर्म है, इनके जो डेफिनेशन है, इनका मतलब है वो अलग अलग होता है। एन इम्पेयरमेंट इज अ परमानेंट और ट्रांजिटरी साइकोलॉजिकल और एनाटोमिकल लॉस एंड अबनॉर्मलिटीज। इसमें क्या होता है, जो इम्पेयरमेंट होता है, इसका मतलब होता है या फिर वह परमानेंट हो गया, या फिर किसी तरीके का ट्रांसफर या फिर ट्रांजिस्ट करना है, या फिर किसी चीज का, किसी बॉडी पार्ट्स का हमारे में कमी होना या अबनॉर्मलिटीज होना, मतलब उस चीज का हमारे बॉडी पार्ट्स में होना ही ना। दिस में बी सो फॉर्म बर्थ और एक्वायर्ड लेटर। ये क्या होता है, ये हमारे साथ जन्म के टाइम पे, जन्म से पहले ही मतलब उस चीज की कमी हो जाना या ना होना, या फिर जन्म के बाद, पैदा होने के बाद बाय बर्थ इस चीज की कमी होना। एग्जाम्पल के तौर पे अ होल इन द ईयर ड्रम, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अ मिसिंग और डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी, पैरालिसिस आफ्टर पोलियो, माइफीविया एक्सेट्रा। एग्जाम्पल पर तौर पे लेंगे, जैसे हमारा जो ईयर ड्रम होता है, जो कान होते हैं, उसमें होल होना, छेद हो जाना, या फिर जो हमारा आईक्यू लेवल है वो बहुत कम होना, या फिर मिसिंग या डिफेक्ट होना हमारे किसी बॉडी पार्ट्स का, या फिर जैसे पोलियो की कमी से जो पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, माइफीविया हो जाता है, उसकी कमी होना। इम्पेयरमेंट में कॉज फंक्शनल लिमिटेशन। इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो लिमिटेशन में होते हैं। फंक्शनल लिमिटेशन मीन्स पार्शियल और टोटल इनएबिलिटीज टू परफॉर्म मोटर एंड सेंसरी एबिलिटीज लाइक सीइंग, स्पीकिंग, हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। फंक्शनल लिमिटेशन का मतलब ये होता है पार्शियली कम या फिर पूरी तरीके से हम उस चीज का हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारे अंदर ना होना। जैसे कि जो हमारे मोटर परफॉर्मेंस होता है, जो हमारा एक्टिविटीज होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी होना। हमारी जो सेंसरी एक्टिविटीज होता है उसमें कमी होना, जैसे कि सीइंग देखने में, बोलने में, हेयरिंग सुनने में, या रीडिंग करने में, या राइटिंग करने में किसी चीज की कमी होना, उसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटीज। जो इम्पेयरमेंट होता है वो ही लीड लेता है डिसेबिलिटीज का। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एन एग्जैक्टिंग डिफिकल्टीज इन परफॉर्मिंग वन और मोर एक्टिविटीज दैट आर जनरली एक्सेप्टेड एज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डेली लिविंग। इसमें क्या होता है, जो डिसेबिलिटीज होते हैं वो हमारे क्या होता है, डिफिकल्टीज लाता है हमारे किसी परफॉर्मेंस में, एक से ज्यादा एक्टिविटीज में, जो कि हम जनरली देखते हैं और इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। इसमें जो हमारे जो डेली लाइफ, जो रेगुलर लाइफ जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें भी चीज की कमी देखी जाती है। ड्यू टू इम्पेयरमेंट देयर इज रिडक्शन इन फंक्शनल एबिलिटीज। अगर हम किसी प्रकार कोई जो इम्पेयरमेंट होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज होती है, फंक्शनल एबिलिटीज होती है, इसमें भी कमी आती है। जो डिसेबिलिटीज होता है, डिसेबिलिटीज कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। जो डिसेबिलिटीज होती है वो तीन टाइप्स की होती है। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी। मतलब इसका पहले पॉइंट का जो कि टोटली पूरी तरीके से हमेशा टेम्परेरी जो डिसेबिलिटीज पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में पार्शियली मतलब कम होती है, और जो थर्ड पॉइंट में परमानेंट वो डिसेबिलिटीज जो होती है हमेशा के लिए बन जाती है। हैंडीकैप का मतलब, हैंडीकैप मीन्स आर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड डिसेबिलिटी विच अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ हिज हर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। हैंडीकैप वो होता है जो कि हमारे जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है उसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन आना, या फिर जिससे हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसमें कमी होना, किसी एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट लेते हैं उसमें उस चीज को लेके ही मतलब हमें डिस्क्वालीफाई करना, उसे हैंडीकैप कहते हैं। The term handicap refer to the problems of a person with disabilities or impairment encounters in interacting with the environment. इसमें क्या कह रहे हैं, जो हैंडीकैप्ड होता है वो रेफर करता है हमारे उन प्रॉब्लम्स को जो कि डिसेबिलिटीज और इम्पेयरमेंट के बीच में आता है, जिससे कि हमारे इम्पेयरमेंट में ही हमारे इन्वायरमेंट में देख के उसे डिस्क्वालीफाई माना जाता है। The differences between these three terms can be समराइज ऐसे फॉलो। इम्पेयरमेंट को हम स्ट्रक्चर, जो इम्पेयरमेंट होता है हमारे स्ट्रक्चर पे बेस करता है, बॉडी पार्ट्स पे, और जो डिसेबिलिटीज होती है वो हमारी फंक्शनल चीजों को बताता है, और जो हैंडीकैप्ड होता है वो हमारे समाज से रिलेटेड होता है। डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। पहला है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस रो में हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे, सेकेंड रो में
इम्पेयरमेंट, थर्ड में डिसेबिलिटीज, फोर्थ में हैंडीकैप्ड। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, डैमेज इन द ईयर मैकेनिज्म हॉल इन ईयर ड्रम। जैसे हमें किसी प्रकार का इम्पेयरमेंट है, मतलब जो हमारा ईयर है उसमें किसी प्रकार की मतलब प्रॉब्लम है, जैसे डैमेज हो गया, जैसे कि हमारे जो ईयर में होल ड्रम पाया गया है उसे हम इम्पेयरमेंट कहेंगे। डिसेबिलिटीज क्या बन जाती है, डिफिकल्टी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। डिफिकल्टीज क्या होगी, जो उसका फंक्शन है, जो हमारे जो कान है, कान का फंक्शन है सुनने का, वो काम वो नहीं कर पाएगा, तो वो चीज हमारी क्या बन जाती है, डिसेबिलिटीज बन जाती है, जो कि जो हमारी साउंड है उसे ट्रांसमिशन नहीं कर पाती है। हैंडीकैप्ड, अनएबल टू हेयर नॉर्मल। हैंडीकैप इसलिए बन जाती है जो हम नॉर्मली चीजें, नॉर्मली टॉक है, नॉर्मली बातें, उसे हम सुन नहीं पाते, तो वो हमारी क्या एबनॉर्मलिटीज बन जाती है, हैंडीकैप बन जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट का, डिटैचमेंट ऑफ के मसल्स, एग्जाम्पल सीक्वेंट एंड क्लोज आइस्ड। इसमें क्या क्या है, जो हमारी जो आइस होती है, इसमें जो मसल्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। जो आइस होती है हमारी सुकेट होती है, या फिर बार बार जैसे फड़फड़ाने लगती है ना, मतलब वो बंद खुल होती है, मतलब अच्छे से उससे हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो वो हमारा इम्पेयरमेंट बन जाता है। सेकेंड है डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी इन फोकसिंग द आइज ऑन अ पार्टिकुलर इमेज। इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं तो इससे जो इमेज होती है, फिर कोई भी चीज होती है, किसी चीज पे हम फोकस करते हैं तो हम इसमें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फोकस करने पे हमें जो क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है। जो हमारा हैंडीकैप्ड है वो क्या बन जाता है, अनेबल टू फॉर्म सिंगल इमेज। इससे क्या होता है, जो हम एक जो सिंगल इमेज होती है उसे भी देखने में हमें कठिनाई महसूस होती है, जो कि हमारी हैंडीकैप बन जाती है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, पैरालिसिस ही नाम, जो हमारी इम्पेयरमेंट होती है इससे क्या होता है, जो जैसे हमारा कोई आम हाथ वगैरह है उसमें पैरालिसिस हो जाना, वो हमारा इम्पेयरमेंट करवाता है। डिफिकल्टीज इन यूजिंग आर्म फॉर ग्रिप्सिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो हाथ होता है किसी चीज को ग्रिप करने में, या फिर हम उस हाथ से काम लेने में हमें डिफिकल्टीज, कठिनाई महसूस होती है, तो वो हमारी क्या डिसेबिलिटीज बन जाती है। अनेबल टू यूज आर्म लाइक अदर। और ये जब हैंडीकैप हमारा कब वो हाथ बन जाता है, जब हम उस हाथ का यूज किसी दूसरे हाथ के मुकाबले में नहीं कर पाते, मतलब जो हमारा दूसरा हाथ है एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा होता है, और जो हमारा एबनॉर्मल हाथ होता है उतना काम नहीं कर पाता, तो वो चीज हमारी हैंडीकैप बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेंटल इम्पेयरमेंट। मेंटल इम्पेयरमेंट में क्या, डेफिशिएंसी इन मेंटल एबिलिटीज। जो हमारी इम्पेयरमेंट है होती है वो डेफिशिएंसी, कमी होना किस दिमाग में, वो हमारा क्या होता है, इम्पेयरमेंट बन जाता है। डिफिकल्टीज इन डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज, डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, डिफिकल्टीज होना, हमारे जो नॉर्मल एक्टिविटीज होता है उसमें हमें डिफिकल्टी महसूस करना, या फिर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ हम समझाते हैं उस चीज में उन्हें डिफिकल्टी महसूस होना, वो उनके लिए डिफिकल्टीज को महसूस करने को वो हमारा क्या बन जाता है, डिसेबिलिटीज बन जाती है। अनेबल टू लर्न एंड राइट लाइक अदर्स। और ये हमारा हैंडीकैप तब बन जाता है जब हम उसे और बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह, ना ही उसे हम जल्दी समझ पाते हैं, ना ही लर्न कर पाते हैं, ना ही लिख पाते हैं, तो वो हमारा हैंडीकैप बन जाता है। पॉइंट है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज, नए फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन फैक्चुअली ऑफ एग्जाम्पल मोटर एरिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो नॉर्मल बच्चों की तरह वर्क नहीं करता, उनकी तरह फंक्शन में नहीं आता, जैसे कि मोटर एरिया हो गया, जो हमारी मोटर स्किल्स होती है वो क्या होता है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, उसमें कुछ अच्छा नहीं सीख पाते, जो कि हमारा कारण बन जाती है इम्पेयरमेंट का। डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड स्पीक रीड नॉर्मली। इसमें क्या होता है, डिफिकल्टीज हमें जब होती है जब कोई सामने वाला बच्चा स्पीक करता है, वो बोल रहा होता है, हम उसे राइट लिखते हैं, तब हमारी जो प्रॉब्लम बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम नॉर्मली पढ़ तो पाते हैं, रीड तो कर पाते हैं, परंतु जब सामने वाला बंदा बोल के हमसे लिखवाता है उसमें जो दिक्कत आती है वही डिफिकल्टीज बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनेबल टू लर्न एंड राइट लाइक अदर्स। इसमें भी सेम वही पॉइंट है, हम औरों की तरह, इसमें क्या होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह ना ही सुन पाते हैं, ना ही सुन के अच्छे से लिख पाते हैं, ना ही उसे राइट कर पाते हैं अदर बच्चों की तरह, जो कि हमारा हैंडीकैप का काम करती है, जो कि हमारा हैंडीकैप बन जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।